बच्चों वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर नौवीं का वर्कशीट नंबर 12 और ये 31 जुलाई का वर्कशीट है। ये वर्कशीट 12 है, ठीक है। और इसमें जो है सब्जेक्ट साइंस का टॉपिक लिया गया है परमाणु और अणु, ठीक है। इससे पिछले वाले जो वर्कशीट था वर्कशीट 11 उसमें हम यौगिक के बारे में पढ़े थे और क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन हैं, फिर उसके इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं। लेकिन थ्योरी पढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि मेरे चैनल पे इस वर्कशीट से रिलेटेड हर एक वीडियो उपलब्ध होता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में लाइक कर दें मेरा वीडियो को, और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि हमारा वीडियो आप तक पहुँच सके, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, यहाँ पर समझते हैं। ये बोल रही है ज्ञान नदी हम किसी पदार्थ को विभाजित या टुकड़ों में तोड़ते जाएं तो हमें एक कण प्राप्त होता है। इन्हीं कणों से पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। क्या तुम बता सकते हो कि वैज्ञानिक तौर पर इन कणों को क्या कह सकते हैं? तो यानी जो भी अगर जो कोई भी पदार्थ हो, अगर जो हम उसको तोड़ते जाएं तो उसका एक निश्चित रूप में जाके वो एक छोटी सी कण मिलेगा। उस कणों को हम क्या कहेंगे? उसी को हम एक छोटा, उसके सबसे छोटी कण कहेंगे। तो उसका वैज्ञानिक नाम पूछ रहे हैं इससे। तो ये इन्होंने फिर क्या जवाब दे रहा है यहाँ पर? जिज्ञासा दे दी, इन कणों को वैज्ञानिक तौर पे अणु कहते हैं। यानी उस जो छोटे से छोटे कण मिलेगा वो उसको हम क्या कहेंगे? अणु कहते हैं, जो सभी पदार्थों की मूलभूत इकाई भी कहलाती है। यानी कोई भी पदार्थ हो उसकी सबसे छोटी इकाई जो यानी सबसे छोटी जो कण होती है उसी को हम मूलभूत इकाई कहते हैं, ठीक है, और उसी को अणु बोलते हैं। इन अणुओं के निर्माण और भी अविभाज्य सूक्ष्म कणों से होता है, यानी और भी छोटे कणों से होता है। अणु का भी निर्माण जो है ये सबसे छोटी नहीं है, इसका अणु से भी छोटा कण होता है, यानी अणु भी बनता है कुछ छोटे छोटे कणों से। तो यहाँ पर देख रहे हैं सूक्ष्म कणों जिन्हें परमाणु कहते हैं। उन सूक्ष्म कणों को जो सबसे छोटे कण होते हैं उसको बोलते हैं क्या? वैज्ञानिक तौर पे परमाणु बोलते हैं, जिन्हें और भी विभाजित नहीं किया जा सकता, इन्हें और भी तोड़ा नहीं जा सकता है। परमाणु पदार्थ का रचनात्मक इकाई होता है। यानी यहाँ पर 2 पॉइंट, अणु तो सबसे छोटी इकाई के मूलभूत इकाई है ही है, यानी इसको मूलभूत इकाई बोलते हैं किसी भी पदार्थ का। लेकिन जो परमाणु होता है, परमाणु अणु से भी छोटा होता है, उसको हम परमाणु रचनात्मक इकाई बोलते हैं। पदार्थ का परमाणु हो गया पदार्थ का रचनात्मक इकाई, अणु हो गया मूलभूत इकाई पदार्थ का, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये फिर बोल रही है कि ये परमाणु कितने बड़े होते हैं और क्या हम, तो ये बोल रहा है यहाँ पर देख रहे हैं आप कि नहीं दीदी, परमाणु हमारी सोच से कहीं ज़्यादा छोटी होते हैं और देखो एक कागज़ की मोटाई में यानी उसका जो थिकनेस होता है ही कई लाख परमाणु होती है। यानी सिर्फ पूरे कागज़ नहीं लेना है, सिर्फ उसकी मोटाई का बात करना है, तो उसमें कई लाख परमाणु होते हैं। परमाणु के आकार नैनोमीटर में नापा जाता है, यानी हम इसे किस में मापते हैं? तो नैनोमीटर में मापते हैं। और 1 नैनोमीटर के बराबर क्या होता है? 10⁹ मीटर होता है। यानी कहें तो 1 मीटर में हम 10 करोड़ से भाग कर दें तो 10 करोड़वां भाग कर दें तो वो क्या कहलाएगा? 1 नैनोमीटर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर और कुछ दिया है, पॉइंट दिया गया है। ज़्यादातर परमाणु बहुत से अधिक क्रियाशील होते हैं जिससे यह आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर पदार्थ के दूसरे कणों का निर्माण करते हैं। यानी बहुत सारे मतलब ऐसे परमाणु होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब आपस में क्रियाशील होते हैं और वो आपस में क्या बनाते हैं? वो अणु बनाते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर परमाणु दोनों आपस में मिलता है तो ये अणु का निर्माण होता है। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इसी में ऑक्सीजन लिया गया है कि ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन O2 बोलते हैं। ये नेचर में ये एग्जिस्ट करता है O2 ही, ये डायरेक्ट O नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर अब देखते हैं कुछ दिया गया है पदार्थों का सापेक्ष के आधार पर। हाइड्रोजन परमाणु का आकार देखो, यहाँ पर दिया हुआ है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है।
और यहाँ पर जल का अणु का आकार दिया है 10⁻⁻⁹ मीटर। ये एक तरह से नैनोमीटर ही है, 1 नैनोमीटर एक तरह से कहें तो, ठीक है। रेत का कण का आकार हो गया कितना, तो 10⁻⁻4 मीटर। चींटी का आकार यानी 10⁻⁻2 मीटर। तरबूज को देखें तो तरबूज जो होता है जनरली लगभग 10⁻⁻1 मीटर होता है, ठीक है। तो इस तरह से चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन है परमाणु और अणु क्या होते हैं उदाहरण सहित समझाएं। यानी परमाणु और अणु क्या होते हैं उसके बारे में समझाना है। तो यहाँ पर ऊपर में ही हमारा आंसर है कि यहाँ पर देखेंगे आप, परमाणु मतलब ऐसे अविभाजित कण होते हैं जिन्हें और भी टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें परमाणु कहते हैं, या परमाणु पदार्थ के रचनात्मक इकाई भी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उदाहरण कोई भी दे सकते हैं आप, जैसे दे सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु, हीलियम परमाणु, तो ये उदाहरण हो गया उसका। अगर जो अणु का बात करें, इसी क्वेश्चन में था कि अणु के भी बारे में बताना है। तो अणु ऐसे होते हैं जिसका निर्माण परमाणु कई एक परमाणु को मिलने से होता है, तो वो अणु कहलाता है। अणु जो होता है ये पदार्थ की मूलभूत इकाई होती है, ठीक है। और ये अणु दे सकते हैं जैसे O2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया। ये आपस में जब बनते हैं तो दो आपस में नाइट्रोजन मिल के बनाते हैं N2, 2 ऑक्सीजन मिल के बनाते हैं O2। तो ये अणु का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये सब तो ये अणु कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया एग्जाम्पल। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर सेकेंड में रिक्त स्थान को पूरा करें। पहला है परमाणु के आकार को नापा जाता है। तो परमाणु के आकार को नापा जाता है, ये तो ऊपर में ही दिया गया है कि परमाणु के आकार को किससे नापते हैं, तो नैनोमीटर से नापते हैं। यहाँ पर देखिए कि नैनोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड में है, क्वेश्चन में है नैनोमीटर मीटर में होता है, यानी नैनोमीटर जो है एक मतलब कितना मीटर कहलाता है। तो 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁻⁹। यहाँ पर देखिए 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 नैनोमीटर, सॉरी -9 मीटर कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ से दे देंगे। यहाँ पर देखिए तीसरा है जल का अणु मीटर में। पहले हमें मीटर में बताना है, तो यहाँ पर ऊपर में ही दे रखा है। यहाँ पर देखें मीटर में ये हो गया जल का अणु मीटर में ये हो गया। और ये जो होगा, अगर जो नैनोमीटर की बात करें तो 1 नैनोमीटर हो जाएगा जल का अणु, ठीक है। यहाँ चौथा में दिया है हाइड्रोजन का परमाणु नैनोमीटर में बताना है। तो हाइड्रोजन के परमाणु के ऊपर में मीटर में दे रखा है। यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन के परमाणु का 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो यहाँ पर मीटर में यहाँ देंगे, ठीक है। यहाँ पर 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। लेकिन नैनोमीटर को इसी में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा नैनोमीटर मिल जाएगा। यानी टोटल ये है 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 10⁻9 से, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 10⁻⁻1 नैनोमीटर, ठीक है, Nm, ठीक है। तो ये हो गया आनी यहाँ पर। चलिए तीसरा में जो है आनी यहाँ पर देख रहे हैं किन्हीं 3 परमाणु के नाम लिखिए, ठीक है। किन्हीं 3 परमाणु आनी हाइड्रोजन हीलियम जो भी आप एलिमेंट का नाम याद कर रखे हैं, हर एक एलिमेंट अलग अलग परमाणु से बने हैं, तो वो परमाणु के उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। तो उनमें से कोई भी लिख देंगे, जैसे हाइड्रोजन परमाणु, हीलियम परमाणु, कार्बन परमाणु, सोडियम परमाणु, कोई भी इनमें से कोई दे सकते हैं 3।